देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल। पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 10 नवंबर 2025 की अहम खबरों पर। राहुल गांधी को सजा, 10 पुशअप्स। सीनियर लीडर राहुल गांधी मध्य प्रदेश के पिशमड़ी में आईएनसी की मीटिंग में 20 मिनट की ताखीर से पहुंचे। प्रोग्राम के सरबराह सचिन राव ने तंजिया अंदाज में कहा कि देर से आने वालों को सजा का सामना करना चाहिए। उनके मशवरे के मुताबिक राहुल गांधी ने 10 पुशअप्स किए और फिर कुर्सी पर बैठ गए। हुजूम ने उन्हें दाद दी। राहुल गांधी ने माजी में भी कई इवेंट्स में पुशअप्स किए हैं और कारकुनों को जोश व खरोश से भर दिया है। आसाम की काबीना ने ताअद्दुद अज़दवाज पर पाबंदी के बिल को मंजूरी दे दी। आसाम की काबीना ने ताअद्दुद अज़दवाज पर पाबंदी के बिल को मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला हेमंत बसवा शर्मा ने कहा कि इस माह की 25 तारीख को असेंबली में बिल पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करता है और 2 या 2 से ज्यादा लोगों से शादी करता है तो उसे 7 साल कैद की सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ये एसटी के अलावा सभी पर लागू होगा। उन्होंने कहा कि रियासत में जिन इलाकों में 6वें शेड्यूल का इतलाक होता है वो फिलहाल इस बिल से मुस्तस्ना होंगे। स्पीकर के खिलाफ बीआरएस की तौहीन अदालत की दरखास्त। बीआरएस लीडर के वकील मोहिल राव ने मुकर्ररा 3 माह की मुद्दत के अंदर मुनहरिफ एमएलए के खिलाफ कार्रवाई न करने पर टीजी स्पीकर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की है। उन्होंने इस मामले की फौरी तहकीकात की दरख्वास्त की है। उन्होंने कहा कि स्पीकर जानबूझकर ताखीर कर रहे हैं। उन्होंने वजाहत की कि मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस महीने की 23 तारीख को रिटायर हो जाएंगे और जब नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे तो इंक्वायरी शुरू करनी होगी। जस्टिस गवाई ने कहा कि इंक्वायरी अगले पीर को की जाएगी। ये शशि थरूर के जाती ख्यालात हैं। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर की तरफ से बीजेपी लीडर आडवाणी की तारीफ पर कांग्रेस पार्टी ने जवाब दिया है। मालूम हुआ है कि ये उनके जाती ख्यालात हैं। उन्होंने वाजे किया कि उन अल्फाज का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये अल्फाज जमहूरियत की रूह की अक्कासी करते हैं। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने इंकशाफ किया है कि ये अल्फाज कांग्रेस पार्टी में जमहूरी और लिबरल जज्बे का मुंह बोलता सबूत है। अजहरुद्दीन ने आज वजीर का ओहदा संभाल लिया। कांग्रेस लीडर अजहरुद्दीन आज वजीर का ओहदा संभाल लिया। मालूम हुआ है कि उन्होंने गुज़िश्ता माह की 31 तारीख को गवर्नर के सामने हल्फ लिया था। हुकूमत ने अजहरुद्दीन को अक़लियती बहबूद और पब्लिक इंटरप्राइजेस का क़लमदान दिया है। उनके बशमूल काबीना के विज़रा की तादाद अब 15 तक पहुंच गई है। मजीद 2 आसामियां खाली हैं। बीडीएसएफ बोधन डिवीजन कमेटी का इलेक्शन। बोधन डिवीजन बीडीएसएफ जनरल बॉडी की मीटिंग बोधन टाउन के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में मुनक्किद हुई। इसके बाद जिले सदर संजय तलारे ने कहा कि 24 तुलबा के साथ एक नई बोधन डिवीजन बीडीएसएफ कमेटी का तकर्रुर किया गया है। बोधन डिवीजन कमेटी के नए सदर सेक्रेटरीज सौजन्या और साई विवेक हैं। नायब सदूर में ज्योति, संतोष, दीपक, असिस्टेंट सेक्रेटरियों में स्वातिका, दिनेश और रोजा हैं। डान को खजांची मुकर्रर किया गया है। अदब की चोटी गिर गई है।
वजीर आला रेवंत रेड्डी वजीर आला रेवंत रेड्डी ने इंदर एसरी की मौत पर सदमे का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि अदब की मेराज गिर चुकी है। उन्होंने रियासत की जद्दोजहद में करोड़ों लोगों की आवाज के तौर पर खड़े होने वाले इंदर एसरी की तारीफ की है। उन्होंने याद दिलाया कि प्रजा हुकूमत ने उनके गीत जया जय तेलंगाना को रियासती तराना करार दिया था। टीपीसीसी चीफ महेश कुमार गौड़ और रियासती वज़रा ने भी इंदर एसरी की मौत पर ताज़ियत पेश की है। पुराने शहर में मुजालिम हुकूमत लाताल्लुक़, मरकजी वजीर बंडी संजय ने ट्वीट किया कि अजीज की क़ियादत में मनीशियात का एक गिरोह हैदराबाद ओल्ड सिटी में इंतशार फैला रहा है। हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने नाराजगी जाहिर की कि रियासती हुकूमत और पुलिस मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने मुतासरा लड़कियों के वालिद की वीडियोस शेयर करते हुए कहा कि इस गैंग ने उनकी बेटियों को मनीशियात का आदी बना दिया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस उन शिकायत को नज़रअंदाज कर रही है कि लड़कियों को ज़बरदस्ती ले जाया जा रहा है। बिहार में 122 सीटों के लिए 1302 उम्मीदवार मैदान में। बिहार में दूसरे मरहले के इंतखाबात कल होंगे। तकरीबन 3.7 करोड़ वोटर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे, जबकि 20 अजला की 122 नशिस्तों के लिए पोलिंग होगी। काबिल ज़िक्र है कि कुल 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 136 खवातीन हैं। 45,399 मराकिज़ में वोटिंग होगी। गुज़िश्ता इंतखाबात में बीजेपी ने 122 सीटों में से 42, आरजेडी ने 33, जेडीयू ने 20 और कांग्रेस ने 11 सीटें जीती थी। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के लिए कल पोलिंग, स्कूलों और दफातरों में छुट्टी। कल जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के पेश नज़र कलेक्टर हरिचंदना ने पहले ही उस हलके में तातील का ऐलान कर दिया है। इस छुट्टी का इतलाक़ तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों, दफातर और आईटी दफातर पर होगा। ओहदेदारों ने इस महीने की 14 तारीख को जहां गिनती होगी, वहां छुट्टी देने का भी हुक्म दिया है। रियासती उर्दू अकेडमी के चेयरमैन ने अजहरुद्दीन से मुलाकात की। रियासती उर्दू अकेडमी के चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने आज रियासती सेक्रेटरीट में वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद के तौर पर मुक़र्रर होने वाले मोहम्मद अजहरुद्दीन से मुलाकात की और उन्हें मुबारकबाद पेश की। ताहिर बिन हमदान ने अजहरुद्दीन पर जोर दिया कि वो अक़लियतों की तरक्की और बहबूद के लिए मज़ीद काम करें। निज़ामाबाद कलेक्टर ने कलदुड़ की खरीदारी मरकज़ का मायना किया। निज़ामाबाद कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने आज बोधन मंडल के कलदुड़की में सोया और अनाज खरीदारी मरकज़ का दौरा किया। उन्होंने सोया और अनाज की खरीदारी से मुताल्लिक़ तफसीलात के बारे में दरियाफ्त किया। इजलास में तजवीज़ दी गई कि खरीदारी मराकिज़ पर सोयाबीन और गल्ले की खरीदारी में तेज़ी लाई जाए। एसोसिएशन के सदर शरद मार्कीफाइट के एमडी महेश कुमार, तहसीलदार विठल और सेक्रेटरी श्रीनिवासचारी ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। जजों के खिलाफ इल्ज़ामात का रुझान बढ़ रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गोवाई ने कहा कि जजों के खिलाफ इल्ज़ामात लगाने का रुझान बढ़ रहा है। अगर वो किसी एक फरीक के हक़ में हुक्म नहीं देते हैं। उन्होंने ये तबसरे एन पेडी राजू के केस की समाअत के दौरान किए, जिन्होंने
टीजी हाई कोर्ट के जज के खिलाफ नामुनासिब तबसरा किया था। उन्होंने कहा कि ऐसे इक़दामात की सख्त मजम्मत की ज़रूरत है। एडवोकेट संजय हेगड़े ने कहा कि जज ने राजू की माफ़ी कबूल कर ली। उसके साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ऐलान किया कि समाअत खत्म हो रही है। हैदराबाद से नलगोंडा जाने वाली प्याज की लारी उलट गई, आवाम प्याज के थैले उठा लिए। हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने वाली प्याज की लारी नलगोंडा जिले के नारकेतपल्ली के करीब उलट गई, जिसकी वजह से वहां से जाने वाले मुसाफिरों ने ड्राइवर और क्लीनर को नजरअंदाज करते हुए प्याज के थैले उठा लिए। जो कुछ भी मिला वो ले गए। हादसे में ड्राइवर और क्लीनर को मामूली चोटें आई। स्वागत है एआर कंप्यूटर वर्ल्ड, आपकी सभी तकनीकी ज़रूरतों का सबसे भरोसेमंद समाधान। एआर कंप्यूटर वर्ल्ड, हम आपको अत्याधुनिक तकनीकी सेवाओं और बेहतरीन अनुभव प्रदान करने के लिए समर्पित हैं। हमारे मुख्य सेवाएं हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप और प्रिंटर की बिक्री और सर्विस। लेटेस्ट मॉडल से लेकर हाई परफॉर्मेंस मशीन तक हर ज़रूरत का समाधान। रिफर्बिश्ड डेस्कटॉप और लैपटॉप, किफ़ायती कीमत पर बेहतरीन गुणवत्ता वाले सिस्टम, हर प्रोडक्ट पूरी तरह से टेस्टेड और भरोसेमंद। सीसीटीवी इंस्टॉलेशन और एएमसी, अपने घर, ऑफिस या बिजनेस की सुरक्षा के लिए एडवांस सीसीटीवी सिस्टम, साथ ही किफ़ायती एएमसी एनएलयू मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए हमेशा बेहतरीन परफॉर्मेंस की गारंटी। डाटा रिकवरी सेवाएं, खोए हुए डेटा की चिंता छोड़ दें। हमारी विशेषज्ञ टीम तेजी और कुशलता से आपके डिवाइस से डेटा रिकवर करती है। एआर कंप्यूटर वर्ल्ड क्यों चुनें? अनुभवी और भरोसेमंद विशेषज्ञ, उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स और सेवाएं, वो भी किफ़ायती दाम पर। रिपेयर और सर्विस में तेजी और कुशलता। हर ग्राहक के लिए बेहतरीन आफ्टर सेल सपोर्ट। हमारा पता वेंकटेश्वरा लॉज, न्यू बस स्टैंड, बोधन के पास। आज ही आएं एआर कंप्यूटर वर्ल्ड, जहां तकनीक और भरोसे का संगम होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमें अभी कॉल करें या विजिट करें और बेहतरीन सेवा का अनुभव लें।